बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1। 4.3 तक एक एक क्वेश्चन हमारा हो चुका है बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें कह रहे हैं फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपने जी इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने, आपके पास जो भी इक्वेशन दी हो फैक्टराइजेशन मेथड से, जैसे ये क्वेश्चन आपके पास मौजूद है तो आप लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड से इसका क्या फाइंड आउट करना है बेटा, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसका स्क्वायर बना लें, होल का स्क्वायर किसी न किसी तरह, या तो फिर आप लोग क्या करें बेटा, फैक्टर्स बना लें। तो ये x का स्क्वायर आ गया, 16 को मैंने क्या लिखा, 4 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ गया। तो आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को एक फार्मूला समझाया था, ए माइनस बी होल का स्क्वायर इसके इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोग समझ चुके हैं बेटा। तो देखें जी, ये वाली वैल्यू आपके पास a है और ये वाली वैल्यू आपके पास b है। a का स्क्वायर और b का स्क्वायर बीच में है माइनस 2ab, तो माइनस 2a और क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, ठीक है बेटा। अगर मैं इसको आपस में मल्टीप्लाई करूं, 2 4 क्या होता है, 8 होता है। तो ये मेथड हम पहले भी समझ चुके हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a की वैल्यू x है और फिर है b, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, 4 है, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू, ये पूरी इक्वेशन, ये पूरा फार्मूला a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमने इसको लिख दिया a माइनस बी, ए है x, b है 4, a माइनस बी होल का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब हमने क्या करना है, अब हमने बच्चों इसका फाइंड आउट कर लेना है क्या, स्क्वायर रूट, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। तो बेटा अब हम इसका इस तरह से स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, प्लस माइनस x माइनस 4 बच गया। तो ये हमारा जी आंसर आ जाएगा प्लस माइनस x माइनस 4, ठीक है बेटा। जब भी स्क्वायर रूट खत्म करते हैं तो क्या लगाते हैं, प्लस माइनस लगाते हैं। तो उम्मीद है जी आप सबको यहाँ तक समझ आ चुकी है फर्स्ट पार्ट की। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, लिख लें जी सेकंड पार्ट लिख लें, शाबाश, बहुत ही आसान तरीके से बेटा आपको करवा रहा हूँ। सेकंड पार्ट लिख लें। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है भाई, सेकंड पार्ट है 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। ये जी हमारे पास सेकंड पार्ट है बेटा। जरा देखिएगा, 9x को मैं लिख सकता हूँ 3x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। यहाँ प्लस है ना तो यहाँ प्लस आ जाएगा, क्योंकि पूरी इक्वेशन में प्लस है। तो अब प्लस का फार्मूला देखिए जी, ये a है और ये b है स्क्वायर के अंदर वाली वैल्यू। तो a प्लस का फार्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, a प्लस बी होल का स्क्वायर, तो किसके बराबर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की वैल्यू है 3x और b की वैल्यू है 2। तो बेटा यहाँ पे इस तरह से हमने वैल्यू बना लेनी है, एक a की वैल्यू 3x है, b की वैल्यू 2 है, 2ab। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू है 3x, b की वैल्यू है 2, तो a प्लस बी होल का स्क्वायर आ जाएगा बेटा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, 3x प्लस 2 होल का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो 3x प्लस 2 ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो उम्मीद है समझ आ चुकी है सेकंड पार्ट की। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट भी बहुत मजे का पार्ट है जी। थर्ड पार्ट लिख लें, शाबाश, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, ठीक है, मुश्किल नहीं है बेटा, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आपने यही सोचना है कि भाई आसान है, हम कर सकते हैं। थर्ड पार्ट है जी 36a स्क्वायर, 36a स्क्वायर प्लस 84a
प्लस 49। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। जरा देखिएगा, 36 को मैं लिख सकता हूं 6a का स्क्वायर। 49 को मैं क्या लिख सकता हूं, 49 को हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया a और ये हो गया b। यहाँ प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला यूज हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू 6a है, b की वैल्यू 7 है, प्लस 2ab आ गया। अगर हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 84a ही आएगा। तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर। a की वैल्यू 6a, b की वैल्यू 7। ठीक है बेटा, तो अब हम इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। 6a प्लस 7 होल का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, 6a प्लस 7। स्क्वायर रूट जब भी खत्म करते हैं तो क्या लगाते हैं, प्लस माइनस लगाते हैं। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 था बेटा। अब हम लोग चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। ठीक है, लिख लें जी पार्ट नंबर 4, आप सबकी बुक पर लिख लें बेटा, लिख लें, शाबाश, पढ़ लो यार, पढ़ लो। एक नीयत से बैठे हो ना पढ़ने की तो पढ़ लो। ठीक है, पार्ट नंबर 4 जी क्या है जी, 64y स्क्वायर माइनस 32y। पार्ट नंबर 4, 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4। तो ये है जी हमारे पास पार्ट नंबर 4। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले आपने इस इक्वेशन में से 4 कॉमन ले लेना है। ठीक है, क्योंकि 4 हमें ज़रूरत है, फिर वो स्क्वायर नहीं बनेगा। तो 4 कॉमन, 4 1 जार 4, 4 16 जार। आप अपने कैलकुलेटर पे लिखें 64 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर आ जाएगा 16। ठीक है बेटा, 4 8 जार 32 होता है, कैलकुलेटर पे लिखें 32 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर 8 आ जाएगा। 4 को 4 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आ जाएगा। 4 हमने कॉमन ले लिया तो आंसर 1 आ जाएगा बेटा। तो मेरे ख्याल से यहां तक समझ आ चुकी है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 4 वैसे ही आ गया, 16 को मैंने लिख दिया 4y का स्क्वायर, इस प्लस 1 को मैंने लिख दिया 1 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया जी। तो स्क्वायर के अंदर वाली, स्क्वायर के अंदर वाली ये वैल्यू a है, स्क्वायर के अंदर वाली ये वैल्यू b है। तो यहाँ माइनस है तो अब माइनस का फार्मूला यूज होगा ना। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a की वैल्यू 4y और b की वैल्यू 1। ठीक हो गया जी। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यही वैल्यू दोबारा आ जाएगी। तो समझिएगा बात को, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल, a माइनस बी होल स्क्वायर के। ये किसके इक्वल, a माइनस बी होल स्क्वायर के। ये 4 तो वैसे ही आ गया। अब हम लोग इसका क्या ले लेंगे बेटा, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो 4 भी साथ ही आएगा ना, क्योंकि अब 4 भी इसी का हिस्सा ही है। ये बाहर वाला 4 कॉमन वाला, 4y माइनस 1 होल का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। 4y माइनस 1 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो क्या बच गया, 4y माइनस 1। ठीक हो गया बेटा। ये जो स्क्वायर रूट है ना, ये पूरी वैल्यू के साथ है। ये स्क्वायर रूट बेटा पूरी वैल्यू के साथ है। ये स्क्वायर रूट इस 4 के साथ भी है, इसके साथ भी है। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, ये वैल्यू बच गई। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो प्लस माइनस 2 4 जार 8, 2 1 जार 2, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस 2 को हमने अंदर दोनों के साथ क्या कर दिया बेटा, मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। लिखें जी पार्ट नंबर 5, लिख ले बेटा, लिख लें, शाबाश। पार्ट नंबर 5, इसको अब मैं रेज कर चुका हूं। क्या कह रहा है जी पार्ट नंबर 5, 200t स्क्वायर माइनस 120t। पार्ट नंबर 5, 200t स्क्वायर
-120t प्लस 18। तो ये है जी हमारे पास पार्ट नंबर 5। तो सबसे पहले यहां से हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 200 जार टी स्क्वायर, 100 आ जाएगा, यहाँ 60 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9, 2 9 जार 18 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, 2 वैसे ही आ गया। 100 को लिखा जी हमने 10t और इसका स्क्वायर लगा देंगे। 9 को लिखा हमने 3 का स्क्वायर लगा देंगे। ठीक हो गया। 100 को लिखा जी 10t, 9 को लिखा हमने 3। अब ये स्क्वायर के अंदर वाली ये वैल्यू a है, स्क्वायर के अंदर वाली ये वैल्यू b है, यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ठीक हो गया। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2ab, a की वैल्यू 10t है। देखिए मैंने यहाँ लिखा भी, आपके लिए लिखता भी हूँ, a की वैल्यू 10t और b की वैल्यू 3। अगर आप इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो यही वैल्यू आपके पास दोबारा आ जाएगी। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट देखिएगा, 2 वैसे ही आ गया, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है? a माइनस बी होल स्क्वायर के। a माइनस बी होल स्क्वायर के, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस है तो प्लस आ जाएगा। ठीक है। अब आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है। अब आपने इसका बच्चों स्क्वायर रूट लेना है, जो क्वेश्चन का हिस्सा है। अब जरा बात को समझिएगा, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया ये स्क्वायर रूट इसके साथ भी है, इसके साथ भी, पूरी वैल्यू के साथ है। अब 2 का तो स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, तो ये 2 का स्क्वायर रूट तो वैसे ही आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो क्या बच जाएगा? 10t माइनस 3। तो ये 10t माइनस 3 बच जाएगा, और हमें इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा? प्लस माइनस भी लगाना पड़ेगा, और ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा? आंसर भी आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको पार्ट नंबर 5 की समझ आ चुकी है बेटा। लास्ट पार्ट लिख लें जी, लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट लिख लेंगे, शाबाश फटाफट से। हाँ जी, इसको मैं रेस कर रहा हूँ बेटा, ये लें जी, इसको मैंने डन कर दिया है। लिख लें जी पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है जी 40x स्क्वायर। पार्ट नंबर 6 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90। ठीक है जनाब। तो सबसे पहले पूरी इक्वेशन से हम 10 कॉमन ले रहे हैं। 10 4 जार 40, 10 12 जार 120, 10 9 जार 90। 10 इसलिए कॉमन लिया ताकि यहां भी स्क्वायर बन जाए, यहां भी स्क्वायर बन जाए। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट 10 वैसे ही आ गया। 4x को लिखा, 4x स्क्वायर को 2x का स्क्वायर लिख दिया मैंने। 9 को मैंने लिख दिया 3 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस का फार्मूला आ जाएगा। स्क्वायर के अंदर वाली ये वैल्यू a है, स्क्वायर के अंदर वाली ये वैल्यू b है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो बेटा यहाँ पे अब मैं फार्मूला क्लोज करने लगा हूं। 10 वैसे ही आ गया, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होता है? a प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a है 2x, b है 3। अब आपने क्या करना है? इसका स्क्वायर रूट ले लेना है, जो हमारा मेन काम था कि भाई इसका आपने स्क्वायर रूट भी लेना है। ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा जी? 10 स्क्वायर रूट इसके साथ भी है, स्क्वायर रूट 10 के साथ भी है, यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, स्क्वायर रूट इसके साथ भी था ना, तो यहाँ आ जाएगा जी 2x प्लस 3 आ जाएगा, और साथ में क्या लगाएंगे हम? प्लस माइनस लगा देंगे बेटा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 6 का। उम्मीद है समझ आ चुकी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। हमें कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय डिवीजन मेथड। ठीक है बेटा। तो आप लोगों ने जी इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने बाय डिवीजन मेथड। बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है। तो जब आप लोग करेंगे ना, इंशाल्लाह आपको और भी आसान लगेगा, लेकिन इसके लिए आपका माइंड जो है बोर्ड पे होना चाहिए। ठीक है। आप लोग साथ साथ नोट करेंगे, कोशिश करेंगे, साथ साथ लिखेंगे बेटा, ताकि आपको और भी अच्छी समझ
आ जाए। तो ये जी मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिखने लगा हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट तो मैं राइट कर चुका हूँ। कुछ इस तरह से आप लोगों ने सबसे पहले डिवीजन बना लेनी है, ठीक है बेटा। अब जरा देखिएगा, ये 4x4 है, तो इस 4x4 का जो हाफ है वो 2x स्क्वायर होगा। अगर हम यहाँ 2x स्क्वायर लिखेंगे तो फिर यहाँ भी हम 2x स्क्वायर लिखेंगे, तो 2 2s आर 4 हो जाएगा। x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, x4 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब डिवीजन में साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं, आप सबको इस चीज का पता है। तो 4x4 से प्लस 4x4 से माइनस 4x4 कैंसिल हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम नीचे उतार लेते हैं, -28x³ इसको भी नीचे कर लेते हैं, प्लस 37x² प्लस 42x प्लस 9। ये पूरी वैल्यू अब हमने नीचे उतार ली है बेटा, ठीक हो गया। अब जरा बात को समझना है। अब यहाँ जो वैल्यू आई है उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 2s आर, ये इसका रूल है। अब हम बेटा रूल को तो फॉलो करना है ना। 2 2s आर क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। यहाँ जो भी फर्स्ट वैल्यू आई है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, आगे आने वाले स्टेप्स में मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है बेटा। अब देखें यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा। अब 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 28 हो जाए। 4 7s आर 28 होता है, तो यहां भी 7 आ जाएगा, यहां भी 7 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x³ है, x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x यहां भी आ जाएगा, x यहां भी आ जाएगा। बात की समझ आ गई, बिल्कुल आ गई। अब देखें यहाँ जो वैल्यू बन गई है ना, यहाँ जो वैल्यू बन गई है उसको दोनों से हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये माइनस है तो यहाँ माइनस आ गया, 4 को 7 के साथ, 4 7s आर 28, x स्क्वायर को x के साथ x³ आ जाएगा। 4 7s आर 28, x स्क्वायर को x के साथ x³ आ जाएगा। अब इसको हमें इसके साथ, क्योंकि अब यहाँ दो वैल्यूज हैं, तो इसको अब हमें इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 7 7s आर क्या हो गया, 49 हो गया। और ये वाला x और ये x आपस में मल्टीप्लाई, x को x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर। तो हमें बात की समझ आ गई, यहां जो भी वैल्यू बनेगी उसको हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बेटा। अब फिर से जी यहाँ पे डिवीजन का साइन लगा लेते हैं। डिवीजन में साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं, ठीक है। तो -28x³ से प्लस 28x³ क्या हो गया, कैंसल हो गया। यहां तक क्लियर है, मुझे पता है जी, यहां तक क्लियर है। तो नेक्स्ट चलते हैं, 37 - 49। अच्छा, ये छोटी छोटी प्लस माइनस भी है ना, इसको भी आप लोग कैलकुलेटर पे कर लिया करो ताकि आपकी मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो क्या आ गया, -12x², 37 - 49 -12, ये 42x बच गया, और साथ में क्या बच गया, +9 बच गया, ठीक है जी। अब जरा बात को ध्यान से समझना है। ये 4x² है, ये कैसे आया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था। अब इसको आपने वैसे का वैसे ही लिख देना है। जिसको आपने मल्टीप्लाई किया है ना, उसको आपने कुछ भी नहीं कहना इस स्टेप में, ठीक है ना, क्योंकि आप इसको पहले ही मल्टीप्लाई कर चुके हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा गैप देख के लिख लेता हूं, 4x²। इसको तो आपने वैसे का वैसे ही लिख देना है, सेम टू सेम। इसको आपने मल्टीप्लाई नहीं करवाना। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना, ये 7x है ना, तो -2 7s आर 14, 2 7s आर 14। तो अब जो नई वैल्यू बनी है उसको आपने 2 से क्या करवाना है बेटा, मल्टीप्लाई करवाना है। जैसे यहां इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करवाया, अब इसको आपने यहां सेम टू सेम लिखना है और इस नई वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। अब जरा मेरी बात ध्यान से समझनी है, यहां माइनस है तो यहां भी माइनस आ जाएगा, यहां भी माइनस आ जाएगा। अब ये 4 है, 4 को किस से मल्टीप्लाई करूं तो 12 आ जाए। आपने फर्स्ट वैल्यू देखनी है, फर्स्ट वैल्यू 4 है ना, तो 4 को किस से मल्टीप्लाई करूं तो 12 आ जाए। आपने कहा सर 3 से, तो मैं 3 मुझे यहां भी लिखना पड़ेगा, 3 मुझे यहां भी लिखना पड़ेगा। बात की समझ आई है या नहीं आई? आपने कहा सर आ गई। जो हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको हम नीचे भी लिख देंगे। अब ये जो -3 है ये इन तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। -3 को 4x² से मल्टीप्लाई किया
माइनस 12x² आ जाएगा। -3 को 4x² से, पहली वैल्यू से, 3 4s आर 12 और ये x² है तो x² भी साथ आ जाएगा। ठीक है, अब इस -3 को दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। 3 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो 42 आ जाएगा और साथ में ये वाला x भी आ जाएगा, ये x भी आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पे तो खाली 3 है ना, जैसे ये x² था, ये x² वैसे ही आ गया मल्टीप्लाई होके, इसी तरह ये x है तो ये x ही आ जाएगा। फिर ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 3s आर क्या होता है, 3 3s आर 9 होता है। डिवाइड में साइन क्या होंगे, आपने कहा सर डिवाइड में साइन चेंज होंगे, आप आंखें बंद करके साइन चेंज कर दें। ठीक हो गया जी। अब देखें जी, माइनस से प्लस कैंसिल, माइनस से प्लस कैंसिल, माइनस से प्लस कैंसिल, तो क्या बच गया हमारे पास, 0 बच गया। तो अब इस वैल्यू का स्क्वायर रूट क्या आया, ये जी इसका स्क्वायर रूट आया 2x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है बेटा, तो इस वैल्यू को आपने कुछ इस तरह लिखना है, प्लस माइनस 2x² माइनस 7x माइनस 3। तो बेटा ये इसका स्क्वायर रूट है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन था और ये इसका स्क्वायर रूट है, ये हमारा आंसर है। जब स्क्वायर रूट खत्म होता है तो फिर हम क्या लगाते हैं, प्लस माइनस लगाते हैं। तो 2x² माइनस 7x माइनस 3, ये हमारा क्या आ चुका है बेटा, आंसर आ चुका है। और मुझे उम्मीद है आप सबको समझ भी आ चुकी है। ठीक है बेटा, तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अगर कोई इशू है तो वीडियो को बैक कर सकते हो। रिकॉर्डिंग का यही फायदा है, रिकॉर्डिंग का यही सबसे बड़ा फायदा है। अगर इनकेस कोई मसला होता है आप लोगों को तो आप लोग वीडियो बैक कर सकते हैं बेटा, तो इसमें तो टेंशन वाली बात ही नहीं है ना। यूट्यूब पे पढ़ने का यही फायदा है बेटा, ट्यूशन एकेडमी छोड़ दो बेटा। तो सेकंड पार्ट है जी 121x4, सेकंड पार्ट 121x4, 198x³ 198x³ माइनस 183x² 183x² प्लस 216x प्लस 216x प्लस 144। अब जी हमने इसका क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है बेटा। ठीक है, तो ये हमारे पास है 121x4 माइनस 198 माइनस 183, यहाँ पे है जी 183, इसको ठीक कर लें जिन्होंने बोर्ड से देख के लिखा है 183, फिर है 216, फिर है प्लस 114। ठीक हो गया जी 144। अब हमने क्या करना है, हमने वही सेम काम करना है, हम इस वैल्यू को स्क्वायर रूट में लिख लेंगे। ठीक है जी, तो 121x4 198x3 183x² 216x 144। तो बेटा हमने इस वैल्यू को क्या किया है, स्क्वायर रूट में लिख लिया है। अब देखें 121 है, तो आप लोग एक काम करें, 121 का ना स्क्वायर रूट लें अपने कैलकुलेटर पे, लो जरा 121 का स्क्वायर रूट लो ना, तो 11 आ रहा है। मतलब अगर हम 11 यहाँ लिखें तो हमें यहाँ भी लिखना पड़ेगा। 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया 121, ये x4 है, तो x4 का हाफ होता है x², तो यहाँ भी x², यहाँ भी x², x² को x² से मल्टीप्लाई किया x4 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट चलते हैं जी, डिवीजन में साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ये वैल्यू इससे क्या हो गई, कैंसल हो गई। प्लस से माइनस बेटा हमने क्या कर दिया, कैंसल कर दिया। अब यहाँ जो वैल्यू आएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया 22, और ये x² वैसे का वैसे ही आ जाएगा। यहाँ जो भी वैल्यू आती है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। अब इनको हम नीचे लिख लेते हैं, माइनस 198x³ माइनस 183x² प्लस 216x प्लस 144। तो इस पूरी वैल्यू को बेटा हमने नीचे उतार लिया। ठीक है, अब जरा बात को समझो, यहां माइनस है
तो यहां भी माइनस, यहां भी माइनस। ठीक है बेटा, अब 22 को हमने ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा जो है आंसर आ जाए। ठीक है, तो अब हम क्या इस पर ढूंढने बैठ जाएंगे? नहीं, फिर आप क्या करोगे? देखो यहां 22 है, यहां 198 है, अपना कैलकुलेटर उठाओ, 198 डिवाइडेड बाय 22 लिख दो, 198 डिवाइडेड बाय 22 लिख दो कैलकुलेटर पे, ओके कर दो, 9 आंसर आ रहा है। मतलब 22 अगर 9 से मल्टीप्लाई हो जाए तो 198 आएगा। ठीक है बेटा, तो 9 आंसर आ रहा है, तो 9 हमें यहां भी लिखना पड़ेगा, 9 हमें यहां भी लिखना पड़ेगा। बात की समझ आइए, 22 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 आएगा। अब ये मल्टीपल हमने कैसे ढूंढा? 198 को 22 पे डिवाइड कर दें, कैलकुलेटर पे लिखें 198 डिवाइडेड बाय 22। ठीक है बेटा, अब देखें जरा, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है ना, यहां तो एक्स क्यूब है, तो फिर हमें यहां भी एक्स लगाना पड़ेगा, यहां भी एक्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि एक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई हो तो क्या बन जाए? एक्स क्यूब बन जाए। एक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई हो एक्स क्यूब, 22 को 9 से मल्टीप्लाई किया 198 बन गया। ठीक है बेटा, और ये माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा। इस वैल्यू को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अब इस वैल्यू को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और माइनस प्लस, 9 9s आर 81, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, डिवीजन में साइन क्या होते हैं? डिवीजन में तो साइन चेंज होते हैं, आप सबको पता है। आप लोग बेटा, कुछ बच्चे तो क्लास 6 से ही डिवीजन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा, माइनस से प्लस क्या हो गया? कैंसिल। अपने अपने कैलकुलेटर पे लिखें, -183 -81, तो ये बच जाएगा जी -264, -264 एक्स स्क्वायर। इन दोनों को हमने, मतलब साइन सेम है तो ये फिर ऐड ही होगा ना, ये वैल्यू वैसी आ गई, +216x, और ये 144 वैसे का वैसे ही आ गया। बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई। ठीक हो गया जी। अब जरा बात को समझें, ये जो 22x स्क्वायर है ये तो वैसे ही आ जाएगा 22x स्क्वायर, हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 9s आर 18, क्योंकि ये वैल्यू 2 से पहले ही मल्टीप्लाई हो चुकी है, तो ये तो हो चुकी है, इसको हम वैसे ही लिख देंगे, इस नई वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया जनाब, यहां तक क्लियर है? वही पिछले क्वेश्चन जो हैं, पिछले स्टेप्स जो हैं, वही हम फॉलो कर रहे हैं। अब देखो जरा, यहां माइनस है तो यहां भी माइनस, यहां भी माइनस। 22 को किस से मल्टीप्लाई करूं तो 264 आ जाए? तो इसका हल बताया है मैंने आप सबको, कैलकुलेटर पे लिखो 264 और ये 22 है, 264 डिवाइडेड बाय 22, आंसर 12 आ रहा है। तो फिर 12 यहां भी लिख दो और 12 यहां भी लिख दो। ठीक है ना, बात की समझ आ गई है, बात की समझ आ गई है, मुझे पता लग गया है। 22 को -12 से मल्टीप्लाई किया, -264 आ गया। 22 के साथ एक्स स्क्वायर है तो यहां एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा। यहां जो भी वैल्यू बनती है उसको हम सबसे मल्टीप्लाई करते होते हैं। -18 को -9 से मल्टीप्लाई किया तो +216 आ जाएगा। -18 को -9 से मल्टीप्लाई किया। अब देखें जरा और बात को समझें, बात को समझेंगे। यहां पर सॉरी, -18 को -12 से मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल ऐसी है, -18 को -12 से मल्टीप्लाई किया तो ये +216 आ गया। अब इस 18 के साथ x भी है तो ये x भी आ जाएगा। बेटा यहां जो भी वैल्यू बनेगी वो सब से मल्टीप्लाई होगी। फिर -12 को, ये -12 लिखा हुआ है मैंने, -12 को -12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो +144 आ जाएगा। कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो डिवीजन में साइन क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो ये जी माइनस से प्लस कट गया, ये भी कट गया,
और ये भी कट गया, तो आंसर क्या आ गया जी हमारे पास 0 बच चुका है। तो ये जी समझ लग चुकी है। अब जो इसका आंसर है, फाइनल आंसर ये है जी हमारे पास, स्क्वायर रूट ये है। स्क्वायर रूट जब भी ख़त्म करते हैं प्लस माइनस लगाते हैं, 11x² माइनस 9x माइनस 12, तो ये जी हमारा आंसर है बेटा। ये जी फाइनल आंसर है, ये फाइनल आंसर है। ये हमारे पास सेकंड पार्ट था। अब हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स अब हमारे पास थर्ड पार्ट है जी। थर्ड पार्ट लिखने लगा हूँ। सबसे पहले तो आप सबको पता है कि इस वैल्यू को हमने डिवीजन में लिख लेना है। 10x³ y प्लस 27 x² y² माइनस 10x y³ प्लस y4। ठीक है बेटा, तो इस वैल्यू को हमने सबसे पहले डिवीजन में लिख लिया। ठीक हो गया। अब देखें ये x4 है, तो हमें यहां भी x² लिखना है और यहां भी x² लिखना है। तो x² को जब हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही x4 बनेगा। ठीक हो गया जी। अब यहां साइन चेंज कर देंगे, प्लस से माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो वैल्यू बच गई उसको आपने नीचे लिख लेना है। ठीक है बेटा, तो 27 x² y² माइनस 10 xy³ प्लस y4। तो यहां तक जी अब आप सबको क्लियर है? क्लियर है, मुझे पता है। ठीक है, x² को अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² आ जाएगा। तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ जो भी वैल्यू आए उसको 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा। यहाँ 10 है, 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 10 आएगा, तो 5 यहाँ भी आएगा, 5 यहाँ भी आएगा। ठीक हो गया बेटा। अब यहाँ है x², यहाँ है x³, तो यहाँ भी x आएगा, यहाँ भी x आएगा। x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ बनेगा ना। अब यहाँ पे y भी है, तो फिर हम यहाँ y भी लिखेंगे और यहाँ भी y लिखेंगे, क्योंकि हमें तो y भी चाहिए मल्टीप्लाई में बेटा। अब आप सबको पता है यहाँ जो भी वैल्यू बनती है वो यहाँ सबसे मल्टीप्लाई होती है। तो पहली बात यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, 2 5 जार 10 हो जाएगा। x² को x से मल्टीप्लाई किया, x³ आ जाएगा, और ये इसके साथ y भी है तो y भी आ जाएगा। ठीक हो गया जनाब। इस पहली वैल्यू को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, इस -5xy के साथ। ठीक है, अब इस -5xy को -5xy से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, x को x से मल्टीप्लाई किया x², y को y से मल्टीप्लाई किया y²। ठीक हो गया जी। अब जी हम यहां लाइन लगा लेते हैं। डिवीजन में साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। माइनस से प्लस क्या हो गया बेटा, माइनस से प्लस कैंसिल हो गया। 27 माइनस 25 2 आ जाएगा, x² y² भी आ जाएगा साथ में। लिख लिया जी, लिख लिया। अब ये वाली वैल्यू आ गई -10 xy³ और ये वैल्यू प्लस y4। क्लियर हो गया जी। अब देखें यहां पे बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब यहां अगर प्लस है तो फिर चलें पहले हम ये वाली फॉर्म, आपने कहा सर पहले यहां तो बना लें, चलें पहले यहां बना लेते हैं। ये 2x² वैसे ही आ गया क्योंकि हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसको हमने वैसे ही लिखना है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 5 जार 10 xy, ये तो पहले ही मल्टीप्लाई हो चुका है, अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख चुके हैं। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। अब यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, कोई मसला नहीं। यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, ओके हो गया। अब यहाँ y² है तो y² की कमी है, तो फिर मैं यहाँ पे y² लिख दूंगा और यहाँ भी मुझे y² लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर 2x², जब 2x²
वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो फिर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बनेगा। ठीक है बेटा, तो 2x स्क्वायर को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, यहां प्लस है तो यहां प्लस आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब -10xy है, -10 वैसे ही आ गया क्योंकि ये इससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। -10xy को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं आपको यहां साइड पे करके दिखा देता हूं। -10xy को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई, ये -10 वैसे ही आ गया, ये वाला x वैसे ही आ गया, y को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो y क्यूब आ जाएगा। तो क्या आ गया आंसर? -10xy क्यूब, -10xy क्यूब। बात क्लियर है जी। प्लस वाई स्क्वायर को प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, +y4। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि यहां पर जो भी वैल्यू बनती है वो यहां सबसे क्या होती है? मल्टीप्लाई। तो डिवीजन में साइन क्या होते हैं बेटा? डिवीजन में साइन चेंज होते हैं। ये इससे कैंसिल हो गए, प्लस से माइनस कैंसिल हो गए, तो बाकी क्या बच गया? बाकी बच गया 0। ठीक है बेटा, बाकी तो 0 बच गया है ना। अब हमारे पास इसका आंसर बन चुका है। ये जो है ये इसका स्क्वायर रूट है बेटा। इसको मैं रेज करके यहां पे आपको आंसर भी लिख देता हूं। तो बेटा स्क्वायर रूट लिया है ना, तो प्लस माइनस एक्स स्क्वायर -5xy प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा? ये हमारा आंसर आ जाएगा ना। तो ये हमारे पास जी कौन सा पार्ट था? थर्ड पार्ट था, जिसको मैं रेज कर रहा हूं। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसको अब मैं रेज कर रहा हूं बेटा, और ये रेज हो भी गया। ठीक है, चलें जी, लिख लें जी, पार्ट नंबर 4 लिख लें, शाबाश। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4, इसको भी मैं यहां से रेज कर देता हूं। पार्ट नंबर 4 पे आ जाएं। 4x4 -12x3 +37x स्क्वायर -42x और +49। पार्ट नंबर 4 जी आप सबके सामने। तो बेटा आप इसको स्क्वायर रूट में लिख लें। 4x4 -12x³ +37x स्क्वायर -42x +49। तो इसको हमने सबसे पहले इसको हमने स्क्वायर रूट में लिख लेना है, इसी तरह से जैसे हम पहले कर रहे हैं। अब बेटा 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। x4 का क्या होता है? x स्क्वायर। अगर यहाँ हमने 2x स्क्वायर लिखा है तो यहाँ भी मुझे 2x स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा। तो जब हम, क्योंकि आप सबको पता है जो हम बाहर वैल्यू लिखते हैं वही सेम हम अंदर लिखते हैं, तो ये हम सेम वैल्यू लिखते हैं हमेशा। 2 2 4, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो x4 आ जाएगा बेटा। ठीक हो गया। डिवीजन में साइन क्या होते हैं? चेंज होते हैं। प्लस से माइनस कट किया। अब इसको हम नीचे उतार लेते हैं। -12x³ +37x स्क्वायर -42x +49, इस वैल्यू को हमने नीचे उतार लिया। यहां जो भी वैल्यू बनती है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते होते हैं। 2 2 क्या हो गया बेटा? 2 2 4 हो गया। तो डिवीजन के बाहर जो भी वैल्यू बनती है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहां माइनस है तो यहां भी माइनस आ जाएगा, यहां भी माइनस आ जाएगा। यहां 12 है, 4 को किस से मल्टीप्लाई करूं तो 12 आ जाए? आपने कहा सर 3 से, तो यहां भी 3 लिखेंगे, यहां भी 3 लिखेंगे। यहां अब एक्स स्क्वायर है, यहां अब एक्स क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर को हमें एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें एक्स को भी दोनों जगहों पे लिखना है बेटा। तो ये मैंने एक्स लिखा हुआ है, ये बेचारा एक्स को लकवा हो गया था तो इसलिए टेढ़ा हो गया है, तो अल्लाह माफ करे। तो हमने जी एक्स को भी दोनों जगहों पे लिख दिया है। अब यहाँ जो भी वैल्यू बनेगी वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ गया। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब, माइनस और माइनस प्लस, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9,
x को x से मल्टीप्लाई किया x के, तो डिवीजन में साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं बेटा, माइनस से प्लस कैंसिल हो गया, माइनस से प्लस कैंसिल हो गया, ठीक है। 37 माइनस 9, 37 माइनस 9 28 माइनस 42 प्लस 49, ये हमने इसको वैसे कर दिया जी। अब देखें जरा, ये 4x स्क्वायर तो वैसे ही आ जाएगा, इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जार 6 हो जाएगा, क्योंकि ये तो पहले से ही मल्टीप्लाई शुदा है। अब यहाँ 4 है, यहाँ 28 है, तो 4 7 जार 28 होता है। अब ये प्लस का साइन बड़ा है, तो यहाँ प्लस का साइन, तो यहाँ भी प्लस का साइन, तो यहाँ भी प्लस का साइन। 4 7 जार, तो यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर है ना, और ये भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स तो आएगा ही नहीं। तो 4x स्क्वायर को 7 से मल्टीप्लाई किया, 28x स्क्वायर। यहां जो भी वैल्यू आएगी वो सबसे, तीनों से बारी बारी मल्टीप्लाई होगी। माइनस 6x को 7 से मल्टीप्लाई किया, 6 7 जार 42, माइनस 6, फिर माइनस 6 को 7 के साथ, 6 7 जार 42, और ये x वैसे का वैसे ही। अब इसकी बारी, प्लस 7, प्लस 7 को प्लस 7 से किया, प्लस 49 आ जाएगा, 7 7 जार 49। डिवीजन में साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो प्लस से माइनस कट गया, प्लस से माइनस कट गया, प्लस से माइनस कट गया, तो आंसर 0 आ गया। ठीक है बेटा, तो ये जो है हमारे पास ऊपर, ये इसका स्क्वायर रूट है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, और बाहर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, तो ये हमारा क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2 था ये। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। हमें कह रहे हैं एन इन्वेस्टर रिटर्न RX इन रुपीज आफ्टर इन्वेस्टिंग x 1000 जो अब इक्वेशन दी हुई है, ये हमारे पास 1000 में है, इज गिवन बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है बेटा, आपने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है और इसकी इन्वेस्टमेंट फाइंड करनी है। और इसके अलावा अगर आप स्टेटमेंट लास्ट में देखें, वो कह रहे हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो जीरो रिटर्न है। जीरो रिटर्न होने की वजह से इस इक्वेशन को हम किसके इक्वल कर सकते हैं, जीरो के इक्वल कर सकते हैं बेटा। ठीक है, यहां से माइनस कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू माइनस 0, माइनस वहां हमने शिफ्ट कर दिया। अब यहां पर हम इसके फैक्टर बना लेंगे, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 8, तो आंसर 8 आ जाएगा। ऐसे फैक्टर ढूंढने जिसको मल्टीप्लाई करें तो 8 बने और जिसको प्लस माइनस करें तो 6 बने बेटा। तो 2 4 जार 8 होता है, 2 और 4 कितने होते हैं बेटा, 6 होते हैं। 2 और 4 कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब जरा मेरी बात को ध्यान से समझने, मैं आपको शुरू से फैक्टराइजेशन समझा रहा हूं। अब यहां पर x के साथ माइनस का साइन है ना, तो बड़े पेयर के साथ हमें माइनस लगाना है लाजमी, और छोटे के साथ भी माइनस लगाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ छोटे के साथ प्लस लगाएं तो -4 + 2, वो तो 2 बन जाएगा, तो इसलिए हमें दोनों के साथ माइनस लगाना है। ये +8 आ जाएगा और ये इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा बेटा। ठीक है, इन दोनों में से x कॉमन, x -2, इन दोनों में से -2 कॉमन, x -4, सॉरी x कॉमन, तो x -4, इन दोनों में से 2 कॉमन, तो x -4 इज इक्वल टू 0। 2 4 जार 8 होता है, इन दोनों में से x कॉमन, तो यहाँ पे 4 बच जाएगा। अब ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, तो x -4 आ जाएगा, ब्रैकेट के बाहर है x -2, तो ये x -2 आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों को 0 के इक्वल कर लेंगे, दोनों वैल्यूज को 0 के इक्वल कर लेंगे। x -4 इज इक्वल टू 0, x -2 इज इक्वल टू 0। ये काम हम काफ़ी दफ़ा आप कर चुके हैं। x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से जी आप सबको यहाँ तक समझ
आ चुकी है। ठीक है बेटा, ये हमारे फैक्टर्स आ चुके हैं। अब हमने अपनी इन्वेस्टमेंट भी फाइंड करनी है। वो कह रहे हैं एन इन्वेस्टर आर एक्स इन रुपीज आफ्टर इन्वेस्टिंग एक्स थाउजेंड। अब ये जो इन्वेस्टमेंट थी वो 1000 में थी, तो हमने क्या किया, x इज इक्वल टू 4, तो 4 को आप लोगों ने 1000 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4000 आ जाएगा बेटा। ठीक है, और x इज इक्वल टू 2 को भी, तो 2 को भी आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट जो थी x की वो किस में थी, 1000 में थी। x की जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ना कि ये जो इन्वेस्टमेंट है x वो 1000 में है, तो हमारे पास जो x का आंसर निकला है उसको आपने 1000 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो 2 मल्टीप्लाई 1000, आंसर क्या आ जाएगा, 2000। तो ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। उम्मीद है समझ आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसको अब मैं रेस कर रहा हूँ बेटा, रिकॉर्डिंग में आपके पास ये मौजूद है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप लोगों से अब ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, लिखें जी क्वेश्चन नंबर 4, हेडिंग लगा लें बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की। तो इसको भी अब मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, रेस कर देता हूँ। ठीक है, वो हमें कह रहा है कंपनी है जी, उसका प्रॉफिट जो है वो x यूनिट है और उसका जो मॉडल है वो क्यूबिक फॉर्म में है। तो किस तरह से इक्वेशन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 75x माइनस 125। ये हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन मौजूद है। वो मैं कह रहे फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट वेयर द प्रॉफिट इज जीरो। जहां पर आप ब्रेक फाइंड करें जहां पे इसका प्रॉफिट जो है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, प्रॉफिट जीरो होने की वजह से इस इक्वेशन को आप लोगों ने जीरो के इक्वल कर लेना है। इस इक्वेशन को आप लोगों ने जीरो के इक्वल कर लेना है। अब जिन बच्चों ने 4 चैप्टर मेरे पास स्टार्ट से किया है, 4.1 से किया है, मैंने स्टार्ट में 4.1 में 4.2 में आपको फार्मूलाज मैंने साथ साथ बताए हैं। उनमें से एक ये फार्मूला भी था, a माइनस बी का क्यूब, a क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर प्लस बी क्यूब। एक ये हमारे पास फार्मूला था बेटा। अगर जिन बच्चों ने मेरे पास काम किया है साथ साथ, तो यहाँ पे माइनस है, तो जिन बच्चों ने काम किया है तो वहां पे मैंने आपको बैक एक्सरसाइजेज में ये फार्मूला समझाया है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर इस फार्मूले की फॉर्म बनी हुई है, ये फॉर्म बनी हुई है, ये एक्स क्यूब है ना, तो इस एक्स को लिखा मैंने एक्स का क्यूब। ये 125 है ना, 125 को लिखा मैंने 5 का क्यूब बेटा। आप क्यूब रूट अपने कैलकुलेटर पे ले सकते हैं। कैलकुलेटर पे ये दूसरा बटन है जी, दूसरी लाइन में दूसरा बटन, शिफ्ट दबा के ये बटन दबाएंगे और 125 लिखेंगे तो आपका क्यूब रूट आ जाएगा 5। ठीक है बेटा, अब क्यूब के अंदर वाली ये वैल्यू a है, क्यूब के अंदर वाली ये वैल्यू b है, तो a का क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी। अब मैं ये वैल्यू बना रहा हूं माइनस 3a स्क्वेयर बी, ये माइनस है ना, तो इसलिए माइनस वाला फार्मूला अप्लाई कर रहा हूं। माइनस 3a, a की क्या वैल्यू है x, 3a स्क्वेयर बी, b की वैल्यू 5 है, तो ये a क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी, b की वैल्यू 5 है। आगे है प्लस 3ab स्क्वेयर प्लस 3a की वैल्यू x है, 3ab स्क्वेयर, b की वैल्यू 5 है। ठीक हो गया बेटा, तो देखिएगा समझिएगा, a का क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab का स्क्वेयर माइनस b का क्यूब। ठीक है बेटा, तो पहले आप a और b निकाल लेंगे। अब ये पूरी फॉर्म किसके इक्वल, देखिए पूरी फॉर्म बन चुकी है फार्मूले की। ये किसके इक्वल है, a माइनस बी होल क्यूब के। ये पूरी वैल्यू इक्वल है a माइनस बी होल क्यूब के, मतलब x माइनस 5 होल क्यूब के बेटा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो जीरो है। इसकी जब इन्वेस्टमेंट जीरो है तो फिर हमने क्या किया, x माइनस 5 क्यूब को हमने जीरो के इक्वल कर लिया। अब ये जो क्यूब है इसको आप इस तरह लिख सकते हैं 3 दफा x माइनस 5
एक्स माइनस फाइव, एक्स माइनस फाइव, इसको आप इस तरह से 3 दफा लिख सकते हैं। अगर ये 4 इसकी पावर 4 होती तो फिर हम इसको 4 टाइम लिख लेते। अब क्या हो गया जी नेक्स्ट स्टेप, एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 5 आ गया, x इज इक्वल टू 5 आ गया। अब ये x माइनस फाइव जीरो कैसे आया, ये वैल्यू भी जीरो के बराबर है, ये भी जीरो के बराबर है, ये भी जीरो के बराबर है, अब ये वैल्यू सेम है। अब आप तीनों को अलग अलग करें तब भी x का आंसर 5 आएगा। तो आप इन तीनों में कोई एक इक्वेशन ले लें, मैंने x माइनस फाइव ये ले ली, आप चाहे ये ले लें या आप चाहे ये ले लें, तो x का आंसर बेटा आपके पास क्या आना है, 5 ही आना है। तो ये आपके पास कंपनी की ब्रेक्स इवन वैल्यू है जो कि 5 यूनिट्स है बेटा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है x इज इक्वल टू 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। उम्मीद है बेटा, मुझे तो उम्मीद है आपको समझ आ रही है, क्योंकि रिकॉर्डिंग है, आप लोग वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं और मैं मेहनत भी कर रहा हूँ। जब इंसान मेहनत कर रहा होता है तो उसको पता होता है कि भाई उस जो बच्चा समझ रहा है उसको समझ आ रही है, ठीक है बेटा। तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। सब्सक्राइब वगैरह वो आपकी मर्जी है, वो बेशक आप ना भी करें, लेकिन अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनका एकेडमी का भूत ख़त्म हो और वो आके पढ़ें, अपने पेरेंट्स के पैसे बचाएं और एकेडमी ना जाएं बेटा, बिल्कुल भी। नेक्स्ट चलते हैं जी। वो कह रहे कि द पोटेंशियल एनर्जी वी एक्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरियस एज अ क्यूबिक फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। तो वी एक्स है 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, वी एक्स है जी हमारे पास 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x। ये हमारे पास एक इक्वेशन मौजूद है जी। वो कह रहे हैं डिटरमाइन वेदर द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। डिटरमाइन करो जहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो हमने क्या लिख लिया, हमने लिख लिया एज गिवन, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी जो है ये जीरो के इक्वल है, ठीक हो गया। मतलब ये पूरी इक्वेशन 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x, ये पूरी इक्वेशन जीरो के इक्वल है। 2x कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो आ गया। x, ये x वैसे का वैसे ही आ गया, एक्स स्क्वायर। अब मैं यहाँ इसके फैक्टर बना रहा हूँ, अब मैं यहाँ इसके फैक्टर बना रहा हूँ, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 होता है। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई 2, जल्दी से बताओ क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है, कैलकुलेटर ना उठा लो, 2 ही होता है, ठीक है। अब हमें 2 भी बनाने हैं और हमें 3 भी बनाना है, हमने ऐसा फैक्टर ढूंढना है। तो फिर 2 और 1, 2 और 1 2 भी होते हैं और 3 भी होते हैं। अगर मैं इस 2 और 1 को प्लस करूं तो ये 3 भी बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो एक्स स्क्वायर, अब इस 2 और 1 में बड़ा पेयर कौन सा है, 2 है ना, तो इस x के साथ माइनस है, बड़े पेयर के साथ माइनस, और छोटे पेयर के साथ भी हमें माइनस लगाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ प्लस लगाते हैं तो फिर क्या होगा, फिर ये माइनस हो जाएगा। साइन सेम होंगे तो डिजिट्स क्या होंगे, प्लस होंगे ना, 2 और 1, फिर जाके क्या बनेगा, 3 बनेगा। तो इस तरह से आप लोगों ने करना है बेटा। और ये जो प्लस 2 है ये वैसे का वैसे ही आ गया। अब आप कहोगे सर ये वाला 2 कहाँ गया, मैं कहूंगा कि ये 2 यहाँ आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। 2 यहाँ मल्टीप्लाई है ना, इधर आके मैंने क्या कर दिया बेटा, डिवाइड कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ, x वैसे ही आ गया, दोनों में से x कॉमन, x माइनस 2, इन दोनों में से -1 कॉमन, x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज, 0 को 2 पे डिवाइड किया तो 0 आ जाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर है यहाँ तक, ठीक हो गया। तो ये बाहर वाला x तो वैसे ही आ गया, यहाँ क्या बच गया जी, x माइनस 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। ये बाहर वाला x वैसे ही आ गया, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू सेम है, तो x माइनस 2 आ गया, ब्रैकेट के बाहर है x माइनस 1, तो ये x माइनस 1 भी आ गया, ठीक हो गया बेटा। अब हम क्या करेंगे, तीनों को 0 के बराबर कर लेंगे, x को भी 0 कर लेंगे, x माइनस 2 को भी 0 कर लेंगे, x माइनस 1 को भी 0 कर लेंगे, क्योंकि 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 ये 0 के बराबर है। तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 इज इक्वल टू 0 है ना। तो फिर क्या हो गया जी, x इज इक्वल टू 0 हो गया, -2 यहाँ के +2 हो गया, x इज इक्वल टू 2 हो गया,
-1 यहाँ के +1 हो गया, तो x इज इक्वल टू 1 हो गया। तो ये हमारा जी आंसर आ गया है, ये हमारा जी कंप्लीट आंसर है। आप इसकी स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। सो द पॉइंट्स वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज 0 आर 0, 1 एंड 2। क्या लिख सकते हैं? सो द पॉइंट्स where potential energy are 0 is 0, 1, 0, 2 एंड 1 कर लें, या 0, 1 एंड 2 कर लें, कोई मसला नहीं है। 0, 1 एंड 2। तो पोटेंशियल एनर्जी जहाँ 0 होगी तो वहाँ कौन कौन से पॉइंट होंगे? 0, 1, ये मैंने जो लिखा है बेटा एंड, ये एंड लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, 0, 1 एंड 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन y ऑफ x। तो y ऑफ x हमारे पास मौजूद है। y ऑफ x क्या मौजूद है जी हमारे पास? 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। तो ये हमारे पास जी y ऑफ x है बेटा। स्टार्ट ले रहे हैं बिल्कुल जी। इसकी जी लास्ट में देखें, फाइंड द पॉइंट ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन। तो एज गिवन ये गिवन है जी हमारे पास, इसकी जो डिफ्लेक्शन है वो किसके बराबर है? 0 के। तो 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, हमने इसको क्या कर लिया? 0 के बराबर कर लिया बेटा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। तो अब आप लोग इसके फैक्टर्स बना लें। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। 2 मल्टीप्लाई 6 12 होता है। 2 मल्टीप्लाई 6 12 होता है ना। तो 12 भी बने और 8 भी बने। आपने कहा सर यही फैक्टर है 2 और 6। 2 और 6 8 भी होते हैं। 2 और 6 क्या होते हैं? 8 भी होते हैं। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट ले चुके हैं। 2x स्क्वायर, x के साथ माइनस है तो बड़े पेयर के साथ माइनस 6x, और छोटे पेयर के साथ भी हमें माइनस लगाना है तो -2x। साइन सेम होगा तो ऐड होगा ना, और ये प्लस का 6 वैसे का वैसे ही इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 2x कॉमन, x -3 आ जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर है तो x बच जाएगा। 2 3 6 होता है, 2 3 6 होता है। x तो हमने कॉमन लिया हुआ है। इन दोनों में से -2 कॉमन, तो x -3 आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है बेटा, ब्रैकेट में वैल्यू सेम है और ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू है 2x -2। अब हम दोनों को 0 के इक्वल कर लेंगे। x -3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू क्या आ गया? 3 आ गया। 2x -2 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 2/2। 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 जब एक साइड पे मल्टीप्लाई होगा तो दूसरी साइड पे क्या होगा? इस साइड पे आके 2 क्या होगा? डिवाइड ही होगा ना। और इसने क्या होना है? तो मैं इसको कुछ इस तरह लिख देता हूं बड़ा करके। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? x इज इक्वल टू 1 आ गया। तुम्हारे पास दो आंसर आ गए, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1। तो इसकी स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? सो पॉइंट्स ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन, स्टेटमेंट लिख लें तो अच्छी बात है। सो पॉइंट्स ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन, points of zero deflection are 1 and 3। 1 and 3 ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा बेटा। तो ये या 3 और 1 लिख लें या 1 और 3 लिख लें, एक ही बात है बेटा। ये कॉमा लगाएं या ना लगाएं, एक ही बात है। ठीक हो गया जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था बेटा। एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। पूरे चैप्टर के एक एक क्वेश्चन हो चुके हैं। प्रीवियस भी तमाम चैप्टर्स के एक एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया। मेरी मेहनत ज़ाया नहीं करनी, मेहनत करनी है आप लोगों ने लाजमी। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।